गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए अपन ने पिछली क्लास में बात की थी पायरोल, फ्यूरिन, थायोफिन की एरोमेटिसिटी की ऑर्डर की कि इनमें से कौन ज़्यादा एरोमेटिक है, जिसमें अपन ने एरोमेटिसिटी का ऑर्डर क्या देखा कि सबसे ज़्यादा एरोमेटिसिटी किसकी होती है, बेंजीन की। बेंजीन के बाद थायोफिन की, और थायोफिन के बाद किसकी होती है, पायरोल की, और पायरोल के बाद किसकी होती है, फ्यूरिन की। सबसे कम एरोमेटिक कौन होता है, फ्यूरिन होता है। अपन ने उससे पहले की क्लास में रिएक्टिविटी की भी बात की थी कि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पायरोल, फिर फ्यूरिन, फिर थायोफिन, और देखिए इन सभी की जो रिएक्टिविटी है वह किससे ज़्यादा होती है, बेंजीन से ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन 5 एटम पर डिलोकलाइज होते हैं। उसके बाद अपन ने एक बात और की थी कि प्रिफर्ड पोजीशन कौन सी है, तो आपने बताया था कि अल्फ़ा पोजीशन है और ये वाला बीटा पोजीशन है। अल्फ़ा पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए क्या होती है, प्रिफर्ड पोजीशन होती है। ठीक है, जो 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं उनमें जो प्रेफर्ड पोजीशन है वह कौन सी है, अल्फा पोजीशन। यानी यदि अपन यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएं तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल है वह कहाँ पर अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा, जिसमें अपन ने पिछली क्लास में देखिए हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी। हैलोजिनेशन रिएक्शन में एक अपन ने पढ़ी है क्लोरीनीकरण, हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ी है किसकी, पायरोल की। पायरोल की हैलोजिनेशन रिएक्शंस की बात की थी, जिसमें देखिए अपन ने 3 प्रकार की रिएक्शन पढ़ी कि यदि इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दे, Cl2 के साथ करा दे तो यह Cl2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, 2,5 डाइक्लोरो पायरोल का निर्माण करता है। यदि इसकी अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं, Br2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ CH3OH, तो Br2 के साथ जब अपन इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो देखिए किसका निर्माण होता है, ब्रोमिनेशन होता है। ब्रोमिनेशन कौन कौन सी पोजीशन पर होगा, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पर क्या हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाता है। और यदि अपन इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराएं, I2 के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। I2 के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो क्या हो जाता है, आयोडीनिफिकेशन हो जाता है, आयोडीनीकरण हो जाता है। कौन कौन सी पोजीशन पर, सभी पोजीशन पर हो जाता है। ठीक है, 2, 3, 4, 5 पोजीशन पर क्या हो जाता है, आयोडीनीकरण हो जाता है। उसके बाद अपन ने बात की थी इसके नाइट्रेशन की, किसकी नाइट्रेशन अगर अपन को कराना है तो मैंने कहा था वैसे नाइट्रेशन जब अपन किसी एरोमेटिक कंपाउंड का कराते हैं तो क्या लेते हैं, नाइट्रिक मिक्सचर लेते हैं। और नाइट्रिक मिक्सचर क्या होता है, HNO3 प्लस H2SO4 का जो मिक्सचर है वह क्या कहलाता है, नाइट्रिक मिक्सचर कहलाता है। लेकिन पायरोल की रिएक्टिविटी किससे ज़्यादा है, बेंजीन से ज़्यादा है। किसके लिए, टुवार्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। इसलिए अपन यहाँ पर H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड ना लेकर, प्रबल अम्ल ना लेकर क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड लेते हैं। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ये क्या है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया कराते हैं HNO3 के साथ। अभिक्रिया कराने पर देखिए क्या हो जाता है, इस पायरोल का नाइट्रेशन हो जाता है और अल्फा पोजीशन पर एक क्या जुड़ जाता है, NO2 ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाता है। इसका नाम क्या होगा, 2 नाइट्रो, नाम क्या होगा, 2 नाइट्रो पायरोल। क्या नाम हो जाएगा, 2 नाइट्रो पायरोल नाम हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है।
यदि अपन पाइरोल की जगह पर क्या ले लेते, फ्यूरेन ले लेते, पाइरोल की जगह पर क्या ले लेते, फ्यूरेन ले लेते, ठीक है, और फ्यूरेन की अभिक्रिया अपन किसके साथ करा देते, HNO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, तो यह क्या देता है, NO2 प्लस देता है, और NO2 प्लस यहाँ पर कहाँ पर अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन पर, क्योंकि अल्फा पोजीशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए क्या होती है, प्रेफर्ड पोजीशन होती है। तो देखिए क्या बनेगा, NO2, इसको अपन बोलेंगे 2 नाइट्रो फ्यूरेन, क्या नाम होगा इसका, 2 नाइट्रो फ्यूरेन। यानी जो नाइट्रेशन रिएक्शन है, ये जो नाइट्रेशन रिएक्शन है यह पाइरोल और फ्यूरेन दोनों देते हैं। एज इट इज रिएक्शन होती है, इसलिए मैंने फ्यूरेन के लिए यहाँ पर बता दिया। जब अपन फ्यूरेन पढ़ाएंगे तो अपन केवल वही रिएक्शन देखेंगे जो स्पेशली फ्यूरेन देता है। यदि कोई ऐसी रिएक्शन है जिसको फ्यूरेन भी दे रहा है और पाइरोल भी दे रहा है तो अपन यहाँ पर साथ साथ उसकी स्टडी करेंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ तक अपन ने बात पिछली क्लास में की थी। आगे अपन बात करते हैं, ये याद रखना कि जो नाइट्रिक मिक्सचर है HNO3 प्लस एसिटिक एनहाइड्राइड, क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है, ये आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, 2 नाइट्रो फ्यूरेन का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, 2 नाइट्रो फ्यूरेन का निर्माण करते हैं। आगे देखिए, आगे मैं बताता हूँ सल्फोनिफिकेशन, सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन, इसको अपन हिंदी में बोलेंगे सल्फोनीकरण रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सल्फोनीकरण रिएक्शन, ठीक है। देखिए यह है पाइरोल, यदि पाइरोल की रिएक्शन करा दे किसके साथ, SO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, SO3 के साथ करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन की प्रेजेंस में। वैसे देखिए यदि अपन एरोमेटिक कंपाउंड के लिए सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन कराते हैं तो वह कराते हैं अपन H2SO4 के साथ रिएक्शन, ठीक है। H2SO4 भी कैसा ले लेते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। लेकिन क्या होता है, पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफिन की रिएक्टिविटी बेंजीन से भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफिन की जो रिएक्टिविटी है वह बेंजीन से ज़्यादा होती है। बेंजीन से ज़्यादा होने के कारण अपन माइल्ड रिएजेंट लेते हैं या हल्के रिएजेंट लेते हैं, जिसके कारण जो रिएक्शन है वो वल्गेरस ना हो या अपन बोलें तीव्र ना हो, ठीक है। तो जो लाइट रिएजेंट है वे कौन कौन से हैं, देखिए SO3 इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, SO3 की अभिक्रिया अपन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन के साथ, प्रीडीन से कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा, SO3H, यानी अल्फा पोजीशन पर क्या हो जाता है, सल्फोनिफिकेशन हो जाता है। अल्फा पोजीशन पर क्या हो जाता है, सल्फोनिफिकेशन हो जाता है, ठीक है। अपन बोलेंगे 2, ऐसे बोलेंगे 2 सल्फोनाइल पाइरोल, ठीक है। यानी दूसरी पोजीशन पर क्या हो जाता है, सल्फोनिफिकेशन हो जाता है, तो और क्या बनेगा, पाइरोल बनेगा, सल्फोनाइल, 2 सल्फोनाइल पाइरोल, ठीक है। कौन सी पोजीशन पर हुआ है सल्फोनिफिकेशन, सेकंड पोजीशन पर। यदि यहाँ पर प्रीडीन की जगह मैं कौन ले लूँ, फ्यूरेन ले लूँ, तो यह भी सल्फोनिफिकेशन रिएक्शन देता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, किसकी प्रेजेंस में, प्रीडीन। रिएक्शन एज इट इज होती है, बस यहाँ पर फ्यूरेन की जगह कौन आ गया, सॉरी पाइरोल की जगह कौन आ गया, फ्यूरेन आ गया। बात समझ में आ गई ना, ठीक है। ऐसे ही यदि अपन इसकी जगह कौन ले ले, थायोफिन ले ले, वही 5 मेंबर्ड है, सबके लिए अल्फा पोजीशन अटैकिंग पोजीशन है, और इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, SO3।
इन द प्रेजेंस ऑफ प्रीडीन, प्रीडीन की प्रेजेंस में जब अपन इस अभिक्रिया को कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा, SO3H, यानी अल्फा पोजीशन पर क्या हो जाता है, यानी अल्फा पोजीशन पर क्या हो जाता है, यहाँ पर अटैक होता है और प्रोडक्ट का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई? ठीक है। ये जो अल्फा पोजीशन है ये अटैकिंग पोजीशन है। बात समझ में आ गई? तो तीनों जो पायरोल, फ्यूरिन और थायोफिन तीनों एज इट इज रिएक्शन देती हैं, तीनों में सल्फोनिफिकेशन हो जाता है। कौन सी पोजीशन पर होगा? अल्फा पोजीशन पर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आगे देखिए। आगे अपन बात करते हैं एसिटिलीकरण की। एसिटिलीकरण का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप जोड़ेगा CH3 डबल बॉन्ड ग्रुप, इसको अपन क्या बोलते हैं? एसिटाइल ग्रुप ये जोड़ता है। इस यदि ये किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में जोड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? एसिटिलीकरण। देखिए, यदि मैं बात करूं पाइरोल की, यदि पाइरोल की अभिक्रिया किसके साथ कराएं? CH3 डबल बॉन्ड Cl और इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4। ठीक है, SnCl4 की प्रेजेंस में इसका नाम क्या होगा? असाइल क्लोराइड। नाम क्या होगा? असाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ टिन क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन कराते हैं, किससे? असाइल क्लोराइड से, तो देखिए ये लुईस एसिड होता है, यह Cl माइनस यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, तो जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा? CH3 डबल बॉन्ड O प्लस। ठीक है, ये प्लस कहाँ पर अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। तो देखिए, मैंने आपको इसकी मैकेनिज्म पहले बता चुका था कि जब अल्फा अटैक होता है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है, ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर कौन आ जाएगा? C डबल बॉन्ड CH3। ये इसका क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है। ये पॉजिटिव चार्ज क्या होता है? डिलोकलाइज होता है। ठीक है, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए किस प्रकार, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज H, C डबल बॉन्ड O CH3। अगली स्थिति क्या हो गई? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उससे अगली स्थिति क्या हो जाएगी? ये नाइट्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देता है। नाइट्रोजन जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देगा तो देखिए क्या होता है? N डबल बॉन्ड हो गया H, यहाँ पर पहले ही डबल बॉन्ड है H और C डबल बॉन्ड O CH3। ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है इस इंटरमीडिएट की, जिसमें नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अगली स्टेप में क्या होता है? यह कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन को दे देता है, और नाइट्रोजन को देगा तो ये बॉन्ड इस प्रकार शिफ्ट हो जाते हैं। तो देखिए क्या बनेगा? NH डबल बॉन्ड और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, एसिटाइलेशन हो गया। इस रिएक्शन को असाइल क्लोराइड की अभिक्रिया इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड, क्या नाम है इसका? लुईस एसिड, वैसे इसका नाम होगा टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में कराते हैं। जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया, ये क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। जब किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड की अभिक्रिया एसाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड में कराते हैं, और क्या होता है? एसिटाइलेशन होता है। उस रिएक्शंस को अपन बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, क्या बोलेंगे? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। कौन से वैज्ञानिक ने देखा था? फ्रीडल क्राफ्ट नामक वैज्ञानिक ने ये वाली मैकेनिज्म दी, इसलिए इस रिएक्शन को अपन क्या बोल दिया? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। देखिए, यदि यहाँ पर कौन होता? फ्यूरिन होता, और फ्यूरिन की अभिक्रिया किसके साथ करा दे?
CH3C डबल बॉन्ड Cl इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4 में कराते हैं तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ फ्यूरिन होता और उसकी अल्फा पोजीशन पर कौन जुड़ जाता, एसिटाइल ग्रुप जुड़ जाता। बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि यह भी एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी भी प्रेफर्ड पोजीशन कौन सी है, अल्फा पोजीशन है। ठीक है, अल्फा पोजीशन जो एसाइल क्लोराइड है वह SnCl4 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लुईस एसिड बनाता है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वह जैसे ऊपर मैकेनिज्म फॉलो हो रही है उस प्रकार की मैकेनिज्म के थ्रू क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, इसको अपन बोल सकते हैं अल्फा एसिटाइल फ्यूरेन। क्या नाम होगा इसका, अल्फा एसिटाइल फ्यूरेन। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा एसिटाइल फ्यूरेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा एसिटाइल पाइरोल। क्या नाम हो जाएगा, अल्फा एसिटाइल पाइरोल। बात समझ में आ गई क्या? इसका नाम हो जाएगा अल्फा एसिटाइल फ्यूरेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा एसिटाइल पाइरोल। ठीक है, बात समझ में आ गई। रिएक्शन कौन सी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। वापस देख लीजिए, सबसे पहले CH3C डबल बॉन्ड Cl और SnCl4 आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, एसाइलियम आयन। क्या नाम है इसका, असाइलियम आयन बनाते हैं जो एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको पहले बताई थी कि किस प्रकार इलेक्ट्रोफाइल अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है। प्रिफर्ड पोजीशन है क्योंकि यहाँ पर 3 क्या बनती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू बाद में क्या बन जाता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या बनेगा, अल्फा एसिटाइल पाइरोल बनता है। यदि अपन यही रिएक्शन किसके साथ कराएं, फ्यूरिन के साथ कराएं, सॉरी थायोफिन के साथ कराएं, फ्यूरिन के साथ तो अपन करा चुके हैं, थायोफिन के साथ कराएं तो देखिए किस प्रकार होगी। ये थायोफिन है, थायोफिन की अभिक्रिया करा देते हैं, CH3C डबल बॉन्ड Cl प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl4 की प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा पोजीशन पर एसिटाइलेशन हो जाता है। अल्फा पोजीशन पर क्या हो जाता है, एसिटाइलेशन हो जाता है। तो अपन नाम देंगे 2 एसिटाइल। ठीक है, नाम क्या होगा, थायोफिन, 2 एसिटाइल थायोफिन। बात समझ में आ गई। यानी फ्यूरेन, थायोफिन और पाइरोल तीनों का जो एसिटाइलेशन है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के थ्रू वो सेम होता है, आपको ये याद रखना है। इसकी मैकेनिज्म किस प्रकार होती है ये अपन ने अभी बता दिया था। ठीक है, आगे देखिए, एसिटाइलेशन का दूसरा मेथड फ्रीडल क्राफ्ट हो गया। दूसरे मेथड की बात करते हैं कि और कौन कौन से मेथड से अपन एसिटाइलेशन कर सकते हैं। देखिए, यदि मैं बात करूं पाइरोल की, यदि पाइरोल की अभिक्रिया CH3C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, नाम क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराऊं, पाइरोल की अभिक्रिया किसके साथ करानी है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करानी है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। नाम क्या होगा, BF3, बोरोन ट्राईफ्लोराइड। क्या नाम होगा, बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ कराते हैं। देखिए, यह लुईस एसिड है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ से एक्सेप्ट होता है, तो एक्सेप्ट होगा तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और ये जो बनी स्पीसीज है यह किसकी तरह बिहेव करती है, C डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यह इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है। जैसी मैकेनिज्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई थी उस प्रकार की यहाँ पर मैकेनिज्म फॉलो होती है। और यह क्या बनेगा, देखिए अल्फा पोजीशन पर यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जब अल्फा पोजीशन पर यह इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो इस प्रकार की प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी अल्फा एसिटाइल पाइरोल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण हो जाता है, अल्फा एसिटाइल पाइरोल का निर्माण हो जाता है। ठीक है,
इसके साथ फ्यूरेन और थायोफिन भी सेम टू सेम रिएक्शन देते हैं, एक जैसी रिएक्शन देते हैं। देखिए फ्यूरेन है और इस फ्यूरेन की अभिक्रिया अपन किसके साथ कराएं, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ BF3। ठीक है, BF3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो यह BF3 की प्रेजेंस में क्या करता है, अल्फा पोजीशन पर एसिटाइलेशन इसका हो जाता है। यदि यहाँ पर अपन क्या ले लें, थायोफिन ले लें, ठीक है, थायोफिन भी इसी प्रकार की रिएक्शन देता है। देखिए मैं ये रिएक्शन आपको कोरिलेट करके बता रहा हूँ, जिससे यदि आपको एक रिएक्शन याद हो जाएगी तो बची हुई रिएक्शन आप खुद बना सकते हो। ठीक है, अपन ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपन समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा अपन किसकी कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए सभी रिएक्शन एक जैसी हैं। इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल है वो क्या है, असाइलियम आयन। क्या है, असाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? ये कैसे बना असाइलियम आयन, तो देखिए एसिटिक एनहाइड्राइड में ये जो ऑक्सीजन है, वापस देख लीजिए, एसिटिक एनहाइड्राइड में ये जो ऑक्सीजन है इसके पास क्या है, लोन पेयर। इसने अपने लोन पेयर किसको डोनेट कर दिए, लुईस एसिड BF3 को। ये क्या है, लुईस एसिड है BF3, इसको डोनेट कर दिए। जैसे इसको डोनेट करेंगे तो देखिए एक बॉन्ड बनेगा ऐसे, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल बनाएगा। यह इलेक्ट्रोफाइल पाइरोल की प्रेफर्ड पोजीशन अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है और अल्फा पोजीशन पर अटैक करके क्या बनाएगा, अल्फा प्रोडक्ट बनाएगा। फ्यूरेन और थायोफिन भी यह रिएक्शन एज इट इज देते हैं। ठीक है, फ्यूरेन थायोफिन भी यह रिएक्शन कैसी देते हैं, एज इट इज देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आगे देखिए, आगे अपन एक और नेम रिएक्शंस की बात करते हैं। अभी अपन ने एक नेम रिएक्शन पढ़ी है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। आपने देखिए फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन की फर्स्ट ईयर में पढ़ी है, फिनॉल की सेकेंड ईयर में पढ़ी है, फिनॉल एनिलीन की अपन ने कहाँ पर पढ़ी है, सेकेंड ईयर में पढ़ी है। ठीक है, अब अपन ने जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है उनकी जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है वह अपन कहाँ पर पढ़ रहे हैं, फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे अपन देखिए गाटरमान रिएक्शन आपने किस में भी पढ़ी है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी है। किसमें, बेंजीन में, क्योंकि बेंजीन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है और जो ये पाइरोल, फ्यूरेन, थायोफिन भी कैसे कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो अपन वही रिएक्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो देखिए गाटरमान रिएक्शन भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें क्या कराते हैं, देखिए ये पाइरोल है, यदि पाइरोल की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, HCl प्लस HCN के साथ कराएं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, HCl सबसे पहले बनाते हैं, HCN की स्ट्रक्चर इस प्रकार की होगी। ठीक है, HCl क्या देगा, H प्लस आयन देगा। क्या होता है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, N नेगेटिव, जिस पर यह H प्लस अटैक करके क्या बना लेगा, NH बना लेगा। और यहाँ पर इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यह पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यह किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा। इसको अपन बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं, इमीन। और इस पर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसको अपन बोलेंगे इमीनियम आयन। ये जो बना हुआ इमीनियम आयन है यह पाइरोल की अल्फा पोजीशन जो प्रेफर्ड पोजीशन है। ठीक है, क्यों प्रेफर्ड पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं जो इंटरमीडिएट बनेगा उसकी, जबकि बीटा पोजीशन पर बने इंटरमीडिएट की केवल 2 क्या बनती हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती हैं। इसलिए जो अल्फा पोजीशन है वह कैसी पोजीशन है, प्रेफर्ड पोजीशन होती है। देखिए यह अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा
अटैक करके पहले क्या बनाएगा, कार्बन H डबल बॉन्ड NH, ठीक है, बन गया, जिसका अपन क्या कर देंगे बाद में, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे, एसिड की प्रेजेंस में क्या कर देंगे, हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। जब हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो यहाँ पर O, यहाँ पर H2, ये बॉन्ड टूट जाएगा और देखिए क्या बनेगा, CHO। इसको अपन बोलते हैं 2-फॉर्माइल पाइरोल। क्या नाम होगा इसका, 2-फॉर्माइल पाइरोल। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, गाटरमान रिएक्शन। इस रिएक्शन को अपन क्या बोलेंगे, गाटरमान रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इलेक्ट्रोफाइल का बनाना, HCN और HCl। HCN, HCN का नाम क्या होगा, हाइड्रोजन साइनाइड, और HCl का हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, इमीनियम आयन बनाते हैं। और ये इमीनियम जो आयन है यह किस पर अटैक करता है, पाइरोल की अल्फा पोजीशन पर अटैक करता है। अल्फा पोजीशन पर अटैक करने के बाद अपन उसका क्या कर देते हैं, हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं, और क्या बन जाएगा, सेकंड पोजीशन पर, पाइरोल की सेकंड पोजीशन पर कौन जुड़ जाएगा, CHO ग्रुप जुड़ जाएगा। नाम क्या होगा, 2-फॉर्माइल पाइरोल का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, आगे का मैटर अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।